हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज़रीन हफीज। आज हम पढ़ेंगे सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मेंबर कंट्रीज, ऑब्जेक्टिव्स, की अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। तो चलिए शुरू करें। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। SAARC was established in 1985 in Dhaka, Bangladesh. It is a regional organization of South Asian countries. यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। कहाँ पे हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। सार्क की स्थापना, सार्क का एस्टैब्लिशमेंट 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ये एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी सहयोग और विकास के लिए बनाया गया था। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके मेंबर्स कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। ये इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं। सार्क का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल की कैपिटल है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। ऑब्जेक्टिव्स यानी सार्क की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी यानी आपसी सहयोग को बढ़ाना, गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य हैं किसके? सार्क के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते। की अचीवमेंट्स यानी इसकी क्या क्या की अचीवमेंट्स है? तो साफ्ता, जिसे हम कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोजेक्ट, ये सारे की अचीवमेंट्स हैं। यह दक्षिण एशियाई देशों को एक साझा मंच देता है, आपसी विवाद को कम करने में मदद करता है और क्षेत्रीय विकास की नई संभावनाएं खोलता है। सार्क। ओके, चैलेंजेस क्या हैं सार्क के? तो पॉलिटिकल टेंशंस among मेंबर स्टेट्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक असमानता जिसे कहते हैं, टेररिज्म एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे चैलेंजेस होते हैं किसके? सार्क के। Conclusion: SAARC brings South Asian countries together on one platform with greater cooperation. The region can emerge as a global power. इस तरह सार्क हमारे दक्षिण एशियाई देशों के लिए सहयोग और विकास का एक महत्वपूर्ण संगठन है। अगर सभी देश मिलकर काम करें तो सार्क पूरे क्षेत्र की शक्ति और प्रगति का केंद्र बन सकता है। आई होप आप लोगों को सार्क अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि सार्क क्या होता है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।